So hello everyone, welcome to AMV's workshop. This is the 44th workshop that we are arranging today, and it is with all the best people around that we have had. So Academy of Masters and Vision, this is the place that we are going to host our workshops, upcoming workshops very soon. So we're very delighted. We had hosted our Women's Day event there, and it was a grand success. And so on and so forth. We'll be launching our courses, our workshops, our academy details. Henceforth, we have arranged almost a good 40-50 sessions of workshops till now. So all the workshops have got a tremendous amount of response, which is why we had got the second season back of the workshops game strong. So the concept about Academy of Masters and Vision is to learn and earn at the same time. लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए दुनिया के लोग इन दिनों कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं और इस तरीके का भारत से क्या कनेक्शन है। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अब आपको मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं बल्कि गाय के पास जाना चाहिए। हालांकि हमारे यहां यह फॉर्मूला बहुत पुराना है, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारे देश में हमारे पास जो मौजूद है हमने कभी उसका महत्व समझा नहीं है। यानी आपको अपने घर के आसपास की किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में यह ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए। गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की यह थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में यह थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन। काउ के साथ कम्युनिकेशन यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है जो आज आपका दिन बना देगी। एक सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डाल लिए, जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं।
क्योंकि जिसके द्वार पर भी भीख मांगनी है, अगर उसको पता चल जाए कि इसको किसी और ने भी भीख दी है तो उसको भी देने में आसानी होती है। दो कारणों से। एक तो उसे ये ख्याल नहीं पैदा होता कि ये मुझको ही मूर्ख बना रहा है, किसी और को भी बना चुका है। दूसरा, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, कोई विशिष्ट भिखारी है, इसको दान मिलता है। मैं किसी अरे गहरे आदमी को नहीं दे रहा हूं, जिसको मिलता है उसको ही दे रहा हूं। तो उस भिखारी ने भी अपने घर से निकलते वक्त अपनी झोली में चावल के दाने डाल लिए और वो दरवाजे से बाहर निकला। सुबह होने के करीब है, वो गांव में भिक्षा मांगने जाता है। रास्ते पर आया था कि उसे दिखाई पड़ा दूर से राजा का रथ आ रहा है। उसने सोचा कि ये तो बड़ी सौभाग्य की घड़ी है, ऐसा आज तक न हुआ था। और राजा के घर दरवाजे से संतरी वापस लौटा देते थे, कभी भीतर घुसने का मौका नहीं आया। राजा भी उनको भीतर आने देता है जिनसे कुछ मिलने की आशा हो, जिनको देना पड़े उनको कौन भीतर आने देता है। तो उस भिखारी को तो कभी भीतर घुसने नहीं दिया गया था। आज मौका रास्ते पर ही राजा मिल गया था। तो उसने सोचा आज तो झोली फैला के सामने खड़ा हो जाऊंगा और आज तो मांग ही लूंगा और हमेशा की मुराद पूरी हो जाएगी। वो अपने मन में विचार करने लगा, क्या मांगूं क्या ना मांगूं। और सोचता ही था कि रथ आगे सामने खड़ा हो गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी घबरा के रह गया। उसकी कल्पना में भी न था जो हो गया। राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि मुझे कुछ दो। तो भिखारी ने सोचा भी न था कि राजा और अपना वस्त्र फैला देगा। और कभी जीवन में कल्पना भी न की थी कि मुझसे भी कोई मांग लेगा। वो अपनी झोली में हाथ डालता था और बाहर निकाल लेता था। हिम्मत न पड़ती थी कि एक मुट्ठी चावल के दाने दे दूं। देने की कोई आदत न थी, मांगने की ही आदत थी। दिया कभी था ही नहीं, हमेशा मांगा था। कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी देना पड़ेगा, ऐसा पहाड़ भी सिर पर गिरेगा कि देना पड़े। तो मुट्ठी बांधता था, छोड़ देता था। राजा बोला जल्दी करो, जो भी देना हो दे दो, मैं जाऊं। और आज तो राजा ने कहा कि मैं यही कल्पना करके निकला था कि जो भी मुझे पहले मिल जाएगा उससे कुछ मांग लूंगा। बड़ा गड़बड़ राजा था। आखिर बामुश्किल उसने एक दाने को निकाला, एक दाना चावल का, और राजा की झोली में डाल दिया। राजा बैठा और चल पड़ा। रथ की धूल उड़ती रह गई और उसके मन में पश्चाताप कि एक दाना व्यर्थ ही चला गया। मांगना था वो तो मांग ही नहीं पाए, और एक दाना और व्यर्थ चला गया। उस सांझ दिन भर उसने भीख मांगी, लेकिन मन दुखी रहा। एक दाना खो दिया था। इतनी भिक्षा कभी ना मिली थी, आज पूरी झोली भर गई थी, लेकिन चित्त दुखी था। एक दाना कम था। घर लौटा, पत्नी ने पूछा तो कहा इतने उदास, आज तो झोली पूरी भरी है, इतनी तो कभी ना भरी थी। उसने कहा झोली पूरी भरी दिखती है, थोड़ी खाली है, एक दाना कम। एक दाना आज देना पड़ा है, और तू कल्पना भी नहीं कर सकती कि देना कितना कष्टप्रद हुआ होगा उसके लिए जो हमेशा मांगता रहा और पाता रहा। मेरे प्राण ही खिसक गए थे, मेरी सांस ठहर गई थी, लेकिन देना पड़ा, मजबूरी में उलझ गया था। उसने अपनी झोली उल्टाई। अब तक तो दुखी था, फिर छाती पीट कर रोने लगा और आंसू उसकी आंखों से झरझर टपकने लगे। झोली उल्टा के देखा और सब दाने तो दाने थे, एक चावल का दाना सोने का हो गया था। और तब वो छाती पीटने लगा और रोने लगा कि मैं कैसा पागल हूं, मैंने सारी झोली राजा को क्यों ना उल्टा दी, तो आज सारे दाने सोने के हो जाते। लेकिन अब तो अवसर निकल गया था और रोज राजा रथ पर मिलता नहीं सड़क पर। ये तो कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूं, केवल वे ही जीवन के दाने सोने के हो जाते हैं जो हम देते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वो मिट्टी के सिद्ध हो जाते हैं। मरते वक्त जब हर आदमी अपनी झोली उल्टा कर देखता है तो पाता है थोड़े से दाने सोने के हो गए हैं जो उसने दिए थे, और बाकी सब दाने मिट्टी के जो उसने पाए थे। प्रार्थना का अर्थ है ऐसा जीवन जो देने का जीवन है, मांगने का जीवन नहीं। प्रार्थना का अर्थ किसी मंदिर में बैठ के हाथ जोड़ के कुछ बातें करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है समग्र जीवन ऐसा हो जो देने का जीवन है, पाने का जीवन नहीं।
Yes. जोड़ियां बनती हैं आसमान में और शादियां होती हैं धरती पर। अपने शादीशुदा जीवन को खुशियों के साथ यादगार बनाइए अतुल वीडियो के साथ। एक संपूर्ण वीडियोग्राफी और वीडियो शूटिंग कंपनी जो शादी से पहले और शादी के सभी फंक्शंस को यादगार बना दे, जैसे सगाई, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन और विदाई। जानकारी के लिए कॉल करें अतुल वीडियो को और लॉग ऑन टू www.atulvideo.com। So that's what we do, friends. We are into filming, photography company. We have our own green screen chroma studio where we do a lot of virtual events. We also do a lot of cricket leagues, very famous cricket leagues. We've done one of the cricket leagues in even Wankhede Stadium. This is our second faculty. सभी राम भक्तों को शैलेंद्र भारती का जय श्री राम। आइए राम जी की कृपा से प्रारंभ करते हैं उत्तरकांड। ये कोई आएगा तो 3 घंटे के अंदर वो रामायण सुन सकता हूं। मैं अभी वो भगवत गीता सुन रहा हूँ। रोज मैं 25 मिनट सुबह चलता हूँ और 25 मिनट शाम को चलता हूँ। तो YouTube पर भगवत गीता है, वो शैलेंद्र भारती का शायद उनका वो प्रवचन होता है। भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं कि जब हम कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। अभी मैंने सांख्य योग और कर्म योग वो मेरे पूरे हुए, तो मैं वो सुनता हूं, तो इतना सुंदर प्रेजेंटेशन है। तो रामायण के तुलसीदास जी के दोहों के साथ हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि कहि बहु विधि सब संता। सिया राम सिया राम जय जय राम। Shweta Dhanak, who has given a lot of super workshops and is our main faculty in this, and her workshops have changed the complete scenario of our academy. A full session on Introduction to Personality Development. Personality Development के हमारे कोर्स में हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे और समझाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इमेज और कैरेक्टर को जब हम मिक्स करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। जी आज आपको सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। इट्स एक्सेलेंट सेशन। बहुत ही अच्छी तरह से श्वेता जी ने इसको डिस्क्राइब किया था। Really, you are great. The emotions that you covered, the way you explained it was really, really brilliant. You brought it down to the level of the people who were here. Our dance faculty Sneha Mehta. Fingers open is called jazz hands. Fingers together is called ballet hands, and this is called Indian hands. Okay, so what was the last step? Come on, show me the last bit. 8. Very good. So the whole step, अभी हम पूरा step करेंगे. दिल लालिया दे पर बात लाल, दिल लालिया दे पर बात लाल. वापस मरोड़ के सीधा कर दीजिए. इसको बोलते हैं बैकिंग। एक्सेलेंट कोरियोग्राफी मैम। थैंक यू सब आपकी ब्लेसिंग्स।
Very very nice, ma'am. Very very nice. Lots of blessings. हमारी बहुत सारा feedback कि हमने thank you हमारे 80th नाम है ना Thank you so much. very good session. Zin, Sakshi, and Sivraj. People, my name is Shivraj Khadge. I'm a wellness coach. I'm super excited to share this news with you. Academy of Master and Vision. वॉकिंग करके पतला हो रहा है, या फिर ये रनिंग करके पतला हो रहा है, या फिर ये क्रिकेट खेल के पतला हो रहा है, या मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई 20 इयर्स का भी कोई लड़का या लड़की होंगे और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्कआउट चालू करेंगे या फिर मील प्लान चालू करेंगे, तुरंत उनको रिजल्ट नहीं आएगा और प्लस आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी तुरंत. This is just amazing. I mean, I was not expecting this. I just wanted to give a try that what you are doing, but this is just unbelievable. Yes. Finally, here we are. I would like to take this opportunity and introduce our faculty for today, our speaker for today, who has been, an honor for me to welcome this faculty is only because she's worked 25 plus years in the various corporate sectors, including Tata and SBI Group. She heads the educational initiative Financial Awareness Training, in which she empowered 3 lakh plus corporate employees, women and youth. She has conducted women empowerment programs at Saudi Arabia in Riyadh, and who regularly appears in news, TV, radio for the same. She has authored a book called Every Woman Should Invest, published by CNBC and TV18. That's not it, guys. That's not it. Wait for it. She was also invited as a TEDx speaker to give a talk on every youth should invest. That's not the end. She is also the most influential leader of the year 2018 by the Future Women Leader Summit. Here we present to you our biggest financial influencer, Ma'am Alpa Shah. Please go ahead, steal the show. Thank you so much. Thank you very much, Junior Atul Bhai, and for introducing me. And I'm sure you have also started investing money, and I'm sure you have understood how important it is, right? Yes. Especially in these uncertain times and in this COVID times. Most of the time we feel that our life is going to be the same. हमें लगता है हमारी life same रहने वाली है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. पर मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी कि काफी हद तक हमारी जो जिंदगी है वो अनप्रेडिक्टेबल है और जरूरी नहीं है कि जो आज हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है वो कल भी रहेगी. और अगर हमें ये सारी चीजें जिंदगी भर बरकरार रखनी है तो हमें हमारे स्वास्थ्य का और हमारे पैसों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इतनी खुश हूँ कि एएमवी जो है, अतुल भाई एंड टीम इतना अच्छा काम कर रही है ये लॉकडाउन में. हम सबको इतना ऑनलाइन प्रोग्राम्स देके एम्पावर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. सीरियसली बहुत ही कमेंडेबल काम है ये और मैं सैल्यूट करती हूँ सारी टीम को और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स भी तो इतनी शिद्दत से आज कितने सारे सेशन सुन के अपने आप को बहुत ही एडुकेट और अपग्रेड कर रही है. सो थैंक यू वेरी मच टू दी एंटायर कम्युनिटी. और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं क्विकली आपको बता दूं कि हमें पैसों के पीछे भागना नहीं है, पर हमें पैसों का बहुत रिस्पेक्ट करके कुछ अच्छा करना है. सो सबसे पहले बहुत सारी रीजंस हैं हमें क्यों अच्छी तरह से ये सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो हमारा पैसा बहुत घटा रही है. आज का 100 रुपया अगले साल 95 हो जाएगा और 10वें साल सिर्फ आपको 40 रुपया देगा. तो एक समझदार इंसान जो है वो क्या करेगा कि भाई ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा
जहाँ पे उसका 100 रुपया 10 साल के बाद 40 ना दिखे, बट 120 130 दिखे। सो सबसे पहला रीजन है हमें अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना, अच्छी तरह से समझदारी से बरतना, वो है इन्फ्लेशन बीटिंग इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। फिर एक 30-30 का चैलेंज है। हम लोग 30 साल तक काम करते हैं, 25 से 55, और 30 साल और जिंदा रहेंगे हम हमारे रिटायरमेंट स्टेज में, विच इज 55 से 85। अब आप सोचो, हमारे देश में न मेडिकल फ्री है, न कोई ऐसा बड़ा पेंशन आता है, न सोशल सिक्योरिटी है। हमें हमारी पूरी जो मदद है खुद करनी है ना हमारी। हमें अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग इतना अच्छी तरह से करना पड़ेगा कि हमें कभी भी कोई हमें पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए 30-30 का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। और जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, वो एक बार और ध्यान से जोर दे इस बात को कि आप अपने पतियों से ज्यादा जिंदा रहेगी और आप छोटी भी है, तो शायद आप अपने जिंदगी के जो पिछले 8-10 साल है ना, उसमें आपको बहुत सारा पैसा और स्वास्थ्य जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी से इसकी समझदारी अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है, इफ यू एडुकेट अ वुमेन, यू एडुकेट द होल फैमिली, द होल जनरेशन एंड द होल कंट्री। जब आप एक घर की जो महिला है उनको अगर आप सब सारी चीजें सिखा दो, तो वो उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे लोगों पे होता है। सो इसके लिए जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, प्लीज आप बस अच्छी तरह से ये सारी चीजें करिएगा। आपका तो फायदा है ही है, पूरे घर का फायदा होगा इसमें। बच्चों का प्लानिंग, आपके ड्रीम्स, गोल्स जो भी है, सेकंड इनिंग्स। अब मैंने तकरीबन 25 साल नौकरी करी टाटा ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह में, और फिर मेरे मिड लाइफ में मैंने खुद का मेरा बिजनेस शुरू किया। मैं ये तभी कर पाई जब मेरे पास काफी अच्छी तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी और मैं पैसों की बराबर समझ रखती हूँ, ताकि बिजनेस में भी मुझे तकलीफ ना हो, कैश फ्लो भी मैं बराबर मेंटेन करूँ। कोई भी चीज जो सैलरी देनी है, रेंट भरना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, कभी भी एक दिन भी मैं लेट ना करूं, और खुद का प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी समझ के आगे बढ़ूं। जिसको पैसों की समझ है वो जिंदगी बहुत अच्छी बसर कर सकता है, और ये मेरा दावा है। अब कितना पैसा बचाना है और कितना स्पेंड करना है, बहुत इजी है। आपको 50, 30 और 20 वाला जो फॉर्मूला है ना, वो यूज करना है। 50% जो है वो आप अपने नीड्स पे खर्च कर सकते हो, 30% आप अपने वांट्स पे खर्च करिए, और 20% आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए साइड में रख के इन्वेस्ट करिए। आपको वो आगे जाके बहुत मदद करेगा। और जैसे हम बैलेंस डाइट खाते हैं ना, वैसे ही हमें एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है। जैसे बैलेंस डाइट खाने से अपना शरीर जो है वो हेल्दी रहता है ना, वैसे ही हमें अपना पैसा जो है वो एक जगह नहीं लगाना है। हमें गोल्ड बहुत पसंद है तो सारा गोल्ड में डाल दिया, ज्वेलरी खरीद लिया, बिल्कुल नहीं। हमें रियल एस्टेट घर बहुत पसंद है, शॉप बहुत पसंद है, तो सारा पैसा उठा के लोन वोन लेके बहुत सारा उसमें डाल दिया, बिल्कुल गलत है। हमें शेयर बाजार में बस एकदम एक ओवरनाइट पैसा बना देना है। आज लगाया कल डबल हो जाना चाहिए, वैसा स्टॉक में मुझे पैसा लगाना है। अगर ऐसी हैबिट्स रही और अगर ऐसी हमारी ग्रीड रही, तो हम कभी भी सही मायने में पैसा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन फॉलो करके, यानी कि थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा शेयर बाजार में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में भी अगर आप रखो, और ये सारी चीजें, थोड़ा पेंशन वगैरह लेके रखो, इंश्योरेंस करो, मेडिक्लेम करो, अगर ये 5-6 चीजें आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जितने भी मुझे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, सेकंड जनरेशन सुन रही है, उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सिबिल स्कोर जो है वो आपको अच्छा मेंटेन करना चाहिए। जब भी आपका कोई पेमेंट ड्यू है, आपको उसको टाइम से पे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट कैप्चर कर रही है। अगर आपने कोई भी लोन, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी चीज में अगर आपने डिले किया, तो आपका पैन कार्ड लिंक होता है और आपका सिबिल स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है, और आपका एक जो बोलते हैं ना रेटिंग होता है या रैंक होता है वो गिर जाता है। तो आपको आगे जाके
बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कोई लोन नहीं देगा या आपका एक रिकॉर्ड जो है वो खराब हो जाता है। तो प्लीज जब भी आप कोई भी लोन लो उसको टाइम से पेमेंट करने की ताकत रखिए और बराबर प्लानिंग से ही वो सारी चीजें करिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नेटवर्थ, ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि टैक्स प्लानिंग में आपको पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या और भी कोई सारी पेंशन स्कीम्स या इंश्योरेंस की वो जरूर करनी चाहिए। और आपको अपना टैक्स भी बचाना चाहिए और आपको पैसे भी बढ़ाना चाहिए। टैक्स फ्री और टैक्स एग्जम्पशन वाले प्रोडक्ट्स में पैसे लगाओगे तो आप सोचो कितने पैसे बनाओगे। आप अगर पीपीएफ में 1.5 लाख रुपया हर साल डालते हो और अगर 15 साल तक आप डालते रहते हो तो 16वें साल में आपको पता है कितना रुपया मिलेगा? कम से कम 35 लाख रुपया, कंप्लीटली टैक्स फ्री और टैक्स एग्जम्प्टेड। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता है लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री टैक्स एग्जम्पशन। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हो अगर आप अपना ध्यान इसमें केंद्रित करेंगे तो। भाई आपको सिर्फ हमेशा पैसों के बारे में ही नहीं सोचना है, अपने घर वालों के बारे में भी तो सोचना है ना भाई, जो अपने पे डिपेंडेंट है। तो आपको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस खरीदना है, मेडिक्लेम लेना है, कैंसर मेडिक्लेम लेना है, क्रिटिकल इलनेस अलग से लेना है और आपको अपना विल ड्राफ्टिंग भी करना है। सब बराबर नॉमिनेशन करिए, अपने घर वालों को इन्वॉल्व करिए, इन्फॉर्म करिए, अपनी वाइफ को, बच्चों को, माता पिता को, सबको बताइए कि आपने क्या किया है। उनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो। ये होता है प्रोटेक्शन प्लानिंग। और फाइनली आपको आपके जितने भी ड्रीम्स है, गोल्स है, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन प्लानिंग, आपका सोशल वर्क, अगर आपको चैरिटी भी करना है तो फाइनली पैसा लगता है ना, विदाउट पैसा तो चैरिटी भी नहीं होता है आज के जमाने में। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपको वो अगर सारी चीजें अच्छी तरह से करनी है तो वेल्थ क्रिएशन वाला जो बास्केट है उसको समझना पड़ेगा। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है। और इसके पहले मैं क्विकली आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझा देती हूँ। गोल्ड ने पिछले 30 सालों में कम से कम 10% रिटर्न दिया है और अभी ये जमाना है कि गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड एसआईपी में या आप सॉफ्ट गोल्ड में पैसा लगाइए। हर टाइम आपको ज्वेलरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ओल्ड फैशन्ड हो गया। या गोल्ड कॉइन्स भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप आरबीआई का, गवर्नमेंट का सोवरेन बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं आप। अगर आप देखो तो सारे प्रोडक्ट्स में, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिला है पिछले 30 सालों में, तकरीबन 22% रिटर्न मिला है। कितना? 22% रिटर्न्स मिला है। वो बहुत बड़ी बात है, कहीं पे भी कोई भी जगह आपको इतना रिटर्न्स नहीं मिला है। ये देखिए, ये सारे जो स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, मैं कहीं पे भी आपको कोई भी टिप नहीं दे रही हूँ, स्टॉक नहीं बेच रही हूँ, कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट या ब्रांड बिल्डिंग कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तो काफी हद तक अच्छी कंपनियों में आप बहुत पैसा बना सकते हो। आपको ये जरूर सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि मैं कैसे सेफली, अच्छी तरह से, प्रॉपरली समझ के शेयर बाजार में पैसा बना सकता हूँ। हमें कोई जुआ नहीं खेलना है, हमें कोई भी प्रकार का गैम्बलिंग नहीं करना है, रिस्क नहीं उठाना है, लेकिन समझदारी से, इंटेलिजेंटली, विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स एडवाइस, अगर हम पैसिव इनकम या अनदर लेयर ऑफ इनकम या डिविडेंड के वे से या हम शेयर बाजार में अगर पैसा कमा सकते हैं तो क्यों नहीं। बहुत अच्छी चीज है और आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार ही एक ऐसी चीज है जहां पे आप लंबे समय में इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो और शायद इसमें आपको 12-15% रिटर्न मिलने के बहुत हद तक चांसेस है। पैसा बहुत बना सकते हो अगर आप इसको सोच समझ के करोगे तो। म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको अगर लगता है कि मुझे ये सारी चीजें डायरेक्टली समझ में नहीं आती है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप 500 रुपये से भी म्यूचुअल फंड को आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और आपको ये जरूर करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही है। अगर आपको 1 दिन से लेके 1 साल तक इन्वेस्ट करना है तो आपको ये पैसा जो है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए।
और अगर आपका पैसा 1 साल से लेके 3 साल तक है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, और 3 से 6 साल हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, और जो भी उसके बाद लंबा हो 7, 8, 10, 15, 20, 25 साल हो तो आपको इक्विटी मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगी कि आज के कोविड के जमाने में एटलीस्ट आपका 6 महीने का जो खर्चा है उसको आप साइड में रख के लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख दीजिए, जो आपको कभी भी टच नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही उसको यूज करना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बहुत अच्छी चीज है। हर महीने आप अपने बैंक से ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप यू कैन क्रिएट ओशन। फिर एसटीपी भी कर सकते हो, और जब आप रिटायर होते हो तब आप वो पैसा वापस ले सकते हो बाय वे ऑफ रिटर्न्स, एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए पैसा वापस आपके बैंक में आ रहा है और आपको पेंशन मिल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारी चीजें सिस्टमैटिकली करोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर करोगे और कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे। कभी भी किसी के ऊपर आप मोहताज नहीं होंगे। और ये मैं लास्ट चीज जो है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि भाई यहाँ पे मैं 3 फ्रेंड्स की स्टोरी जो है वो यहाँ पे मैंने दिखाई है, और मैंने बहुत कम रिटर्न्स दिखाए, सिर्फ 8% रिटर्न दिखाए, बिकॉज मैं जरा भी ज्यादा दिखाना नहीं चाहती हूँ आपको। जस्ट ये समझाने के लिए मैंने डाला है कि रमेश, सुरेश और कमलेश 3 दोस्त है जिन्होंने 5,000 रुपया हर महीने एसआईपी में म्यूचुअल फंड में लगाया और 8% रिटर्न मिला। हालांकि म्यूचुअल फंड लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले 30 सालों में पता है कितना रिटर्न्स मिला है? 18%, 15%, बहुत ज्यादा मिला है। पर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 8% दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि कंपाउंडिंग क्या होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आप देखो, रमेश ने जो है ना वो 30 साल के लिए किया है, उसने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी, समझदार था वो। सुरेश ने 5 साल लेट किया रमेश से, सिर्फ 25 साल के लिए किया, और कमलेश ने 20 साल के लिए किया। यानी कि अगर आप देखो तो टोटल रमेश ने 18 लाख इन्वेस्ट किया, सुरेश ने 15 लाख किया और कमलेश ने सिर्फ 12 लाख किया। 3 लाख रुपए का ही फर्क है। लेकिन अगर आप फाइनल वैल्यू देखेंगे, मैं आप सबको यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज लूंगी, आप प्लीज फाइनल वैल्यू कॉलम में देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है। रमेश 71 लाख पे पहुंच गया क्योंकि उसने शुरुआत जल्दी करी थी। सुरेश बेचारा सिर्फ 5 साल लेट शुरू करने की वजह से उसका पैसा आधा हो गया, वो 45 लाख पे ही आ गया, और कमलेश सिर्फ 29 लाख पे आ गया। सो अब आप समझ गए कि स्टार्टिंग अर्ली कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज है, आपको ये शुरू करना चाहिए समझदारी से। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया कि भाई आपको कैसे, किधर, कहाँ, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस यही है, जितना आप कमाते हो आप उसमें से समझदारी से स्पेंड करो। थोड़ा सेविंग्स नहीं, सेविंग्स तो करो ही, पर वो सेविंग्स ऐसे करो कि वो ग्रो हो जाए, और इन्वेस्टमेंट्स करो, सेविंग से हटकर इन्वेस्ट करो, इन्फ्लेशन को बीट करो और बहुत सारा पैसा बनाओ आगे जाके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से और डिसिप्लिन की वजह से। सो बस यही मुझे आपको बताना था आज के इस सेशन में। अगर आप लोगों को कोई सवाल जवाब है, मैं ऐसा समझती हूँ कि जितना हो सके हमें एक दूसरे के साथ बात करके, सवाल जवाब करके अगर हम कुछ सीखे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। हमारे काफी सारे कोर्सेज हमने लॉन्च करे हैं, जिसमें एक है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एक है प्रोटेक्शन प्लानिंग, दूसरा इक्विटी मार्केट, शेयर बाजार में अगर आपको निवेश करना है तो आप कैसे कर सकते हो, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन सी चीजें हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है, ये हम सारी चीजें आपको अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। घर पे बैठ के हाउसवाइफ भी अच्छी तरह से स्मार्टली ये सारा काम कर सकती है। और अब तो फ्लेक्सी आवर्स हो गया है, पूरी दुनिया इतनी सीमित हो गई है, हर सारी चीजें घर पे बैठ के आप कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो प्लीज आगे बढ़िए, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको पैसे वाला कैसे बनना है वो सारी चीजें सिखाऊंगी, और कोई भी इसमें जुगाड़ नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी गलत चीज नहीं है। एब्सोल्युटली ऑर्गेनिकली, एथिकली, परफेक्टली, प्रॉपरली आप पैसा कैसे बना सकते हो और अच्छी जिंदगी कैसे बसर कर सकते हो वो मैं सिखाऊंगी। तो आगे बढ़िए, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने सोचा ज्यादा प्रेजेंटेशन ना करके आपसे ज्यादा बात करूं और आपके सवालों का जवाब दूं,
वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो प्लीज आप लोगों को अगर कोई सवाल है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में। आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे बहुत सारे लोग बहुत पूछते हैं पर मेरा ऐसा मानना है कि हमने अब तक ना गोल्ड ETF बराबर किया है, ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ना इंटरनेशनल स्टॉक्स भी लिए हैं, तो क्रिप्टो करेंसी तो बहुत आगे की चीज है। आई थिंक फर्स्ट वी शुड डू आवर बेस प्रॉपरली and then maybe we can surely talk about cryptocurrency also. Very true. Very Thank you so much. Please, I would request everyone to come unmute, start their video and ask your questions. Please, mic चालू कीजिए, आए online. Start your video, everyone. Please start your video and tell us how was today's session. Any questions? You can write in the chat box. It'll be great for us to answer them. My question is already answered about cryptocurrency, so I have nothing to question. मैं सिखाऊंगी आपको, क्रिप्टो करेंसी भी सिखाऊंगी, पर अभी अपने देश में तो काफी हद तक बैन हो गया है। Exactly. और थोड़ा रिस्की एसेट क्लास है ना, जो दिखता नहीं है, जो समझ में नहीं आता है, वो डर लगता है थोड़ा। Exactly. इट्स लाइक गैम्बलिंग ही हो गया। बट अगर आप एकदम हाई रिस्क हाई कैटेगरी में हो और अगर आप उतना पैसा भूल जाने के लिए भी रेडी हो, आपकी रात की नींद खराब नहीं होती है, हेल्थ पे असर ना हो जाए, तो आप क्रिप्टो करेंसी में उतना पैसा जरूर लगाइए। Very true. मुझे एक सवाल पूछना है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि भाई आपने क्या अपनी जिंदगी को लिखा है डायरी में कि भाई मुझे 3 साल के बाद ये करना है, 5 साल के बाद ये अचीव करना है, 10 साल के बाद मुझे ये करना है। अगर आपने वो नहीं लिखा है तो फिर आप अपना प्लानिंग कैसे करोगे? मैंने एकदम क्लियरली लिखा है कि भाई मुझे 3 साल के बाद अगर स्काई डाइविंग करना है, वो भी केप टाउन से साउथ अफ्रीका जाके, तो अगर आज उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो 5 साल के बाद इन्फ्लेशन जोड़ूंगी तो शायद 3 लाख रुपया लगेगा। तो वो 3 लाख रुपए के लिए, मेरे स्काई डाइविंग के लिए मैंने आज क्या किया है, so that I'll be able to achieve that particular dream. And this is what we call holistic goal based financial planning. आप लोग अगर लिखना शुरू नहीं किया है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक डायरी ले लीजिए और खुद के हाथ से लिखिए। फेसबुक, सोशल मीडिया अच्छी चीज है परसेप्शन बिल्ड करने के लिए, लेकिन अपने आप से बात करने के लिए, अपनी जिंदगी में क्या हमें करना है उसके डिस्कशन के लिए खुद कुछ लिखिए और खुद कुछ प्लान करिए। पैसा जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, आपको काफी हद तक वो अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। Yes, Mukul sir, you have something to say? Sir, we can't hear you. Okay, I have to invest 72. Yes sir. अभी आपका आवाज आ रहा है सर, बोलो सर। I want to plan for 100 years. अरे वाह, क्या बात I have lived successful life with proper planning right from the age of 20. Wow. At the age of 72, I want to plan for 100 years. सर आपका नाम क्या है सर? मुकुल जी। मुकुल त्रिवेदी। मुकुल जी, आपकी आवाज, अगर आपने 72 बोला नहीं होता ना, तो मैं सोचती थी ये कोई 32 ईयर ओल्ड बंदा बोल रहा है। 22. आपने क्यों बता दिया अपना एज? 22, आपने 10 साल ज्यादा बोल दिए। ओरे बाप रे, मैं वही बोल रही हूँ मुकुंद जी कि एज इज जस्ट अ नंबर। इनफैक्ट आज के ही न्यूज़पेपर में आया है कि जापान में 130 ईयर ओल्ड लेडी कोविड के बाद सरवाइव कर गई। देखो, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आज बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स पे जो 100 इयर्स प्लस है, उनके सब, और कितने लोगों को कोविड हुआ है, वो लोग भी बाउंस बैक हुए हैं। तो मुझे लगता है एज हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग इन लाइफ। आपका जो जज्बा है, आपका जो प्लानिंग है, आपकी जो एक मेंटल स्टेबिलिटी है और हेल्थ है, वो ही आपको बहुत आगे जाके काम में आता है। तो 72 की एज में भी, आभार, थैंक यू मुकुंद जी, आप लोग तो सब हमें मोटिवेट करोगे ना सर। और 72 की एज में भी अगर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग जो बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी बिंदास और काफी मॉडरेट रिस्क टेकिंग बंदे हो। आप कंजर्वेटिव नहीं हो, आप थोड़ा सा तो रिस्क लेना अभी भी जानते हो। रिस्क का मीनिंग है मार्क टू मार्केट, वॉलेटिलिटी रिस्क। तो आप थोड़ा सा पैसा, अराउंड 20-25% फ्रॉम योर टोटल इन्वेस्टमेंट्स, you can still consider equity markets or mutual funds, क्योंकि आगे जाके वो stock market for 52 years. Wow, see, I was not wrong. I could guess you. मैं तो आपको जानती नहीं हूँ,
पर मुझे ये समझ में आ गया था कि आप शायद मार्केट को समझते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, जानते हैं, और आप इसमें काफी हद तक आगे अच्छा बढ़ सकते हैं। क्या होता I है have done insurance, ma'am. I have done insurance business for LIC and Bajaj Alliance. Very good. So you understand financial planning very well. So what I am Thank talking God. to you right now is on asset allocation and diversification, which you know very well. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I We think have chat में chat कुछ सवाल has, है. if I have to invest 5,000 rupees per month, how should I invest it? How early can one start investing in SIP? Today, sir, just now, after the session is over, call me. I will help you. Don't even waste. क्या होता है ना, आप एक दिन भी वेस्ट करोगे ना सर, कल अगर आपने नहीं किया तो कल का कंपाउंडिंग चला जाएगा. और अगर आपको हर महीने 5,000 रुपीज में डालना है तो शायद आप थोड़ा बहुत यूलिप में भी डाल सकते हो, जो इंश्योरेंस और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है म्यूचुअल फंड्स का, या आप डायरेक्टली 100% म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो. और या फिर अगर आपको लगता है कि आप केपेबल हो, आप शेयर बाजार समझते हो, और अगर आप यंग हो, देखो आपकी एज परमिट करनी चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है. तो मैं समझती हूँ अगर आप 25-30 साल के हो और अगर आपको ज्यादा कोई बर्डन नहीं है, ज्यादा कोई डिपेंडेंस नहीं है आपके ऊपर, या आपने लोन वगैरह नहीं ले रखी है, तो 5,000 में से 4,000 रुपया आप शेयर बाजार में लगा सकते हो और 1,000 रुपया आप हाइब्रिड फंड में या डेट फंड में लगा सकते हो. और तुरंत कल का कल करो. अगर आपको SIP शुरू करनी है तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो लगेगा, KYC करना है, विच इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, और फट करके आप ऑनलाइन डायरेक्ट भी कर सकते हो. अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके डायरेक्ट भी कर सकते हो. डायरेक्ट NAV भी है आपके लिए. देखो, एक दिन जो आप नहीं यूज करोगे ना आपके कंपाउंडिंग में, आप उतना लेस रिच हो जाओगे ना. मैंने आपको 3 फ्रेंड्स की स्टोरी बताई. जितना लेट शुरू करोगे आपका कंपाउंडिंग उतना लेट शुरू होता है और आप आगे जाके उतने कम पैसे वाले बनोगे. रमेश, सुरेश, कमलेश की स्टोरी याद है ना आपको? जिसने 5 साल लेट शुरू करी SIP, वो आधा पैसा हो गया रिटायरमेंट के टाइम. यही तो कंपाउंडिंग है ना, स्टार्टिंग अर्ली है. सो मेरे ख्याल से आपको आज का आज समझ के कल का कल शुरू कर देना चाहिए. There's someone also asked, what about cryptocurrencies, Shiba Inu? Tell about this. Well, as I already told you, cryptocurrency is something which you can't see, which you can't feel. We don't know what exactly is that. Yet there is an entire traders and markets, and only hardly 4 or 5 people are handling the entire cryptocurrency. So मुझे ऐसे लगता है कि ये सब चीजों में अभी ज्यादा दिमाग ना लगाए तो बेटर है. और हमारे देश में तो बैन भी हो गया है. मुझे लगता है ये फ्यूचर में इतना, जब तक इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी या क्लैरिटी नहीं होगी, ये मेरी ओर से गलत होगा कि मैं आपको कुछ ये पब्लिक फोरम में इसके बारे में समझाऊं. इट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम माय साइड. Very true. Anyone has any more questions, please ask, and also tell us how was today's workshop. Starting with Mukul sir. Sir, कैसा था आज का workshop sir? Quite informative, good for youngsters. नहीं मुकुल जी, सबके लिए अच्छा है. I आपके said लिए भी I have, अच्छा है. yeah, सर, I said आप it is good for SWP, youngsters. हाँ सर, आप SWP कर सकते हो ना सर? I have all done. I have done everything. फिर सबके लिए HDFC, अच्छा है. ICICI, Prudential, Edelweiss. I am Very totally good. in the investment market. वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. प्लीज आप दूसरे लोगों को भी एनकरेज करिए. देखिए, आप मुकुल जी का चेहरा देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका हाव भाव देखिए. जिसके पास थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पैसा सब कुछ है जिंदगी में, आप बिल्कुल मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, आपका जो एक ऑरा होता है ना, आपको स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है, चाहे कुछ भी बोलो. तो ये अच्छी बात है कि आप अपने बिजनेस के साथ, अपने सारे बिजी शेड्यूल के साथ थोड़ा सा टाइम पैसों के लिए भी आप अपना सोच समझ में निकालिए, क्योंकि आपको आगे जाके इसका बड़ा फायदा होगा. और मुकुल जी के जैसे अगर आपके पास इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं या जो भी है, तो आप उनका हेल्प ले लीजिए, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे समझ सकते हो. यू शुड गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम पीपल लाइक हिम. एंड
इफ यू फील कि आपको हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं यहाँ पे आपको सारी मदद करने के लिए रेडी है. I have seen Harsha and Ketan Parekh, and I travel world over. Very nice. 3 months in a year, I am traveling abroad. Very good. So And I keep SWP myself option. ready from 9 to 3:30. Wow. And after 4:30 for webinars. See, even at this age, कितना knowledge के लिए उनको he wants to learn new things and he never thought कि अरे यार financial freedom का webinar मेरे को तो सब आता है मैं क्या attend करूँ. He is not that type. He is so hungry for knowledge. He wants to learn something new and that's why he is here. So मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को अपना जो भी एक नॉलेज लेवल है उनको बढ़ाना चाहिए और नए नई चीजें सीखनी चाहिए. मुझे एक चीज लिखिए आप लोग, कोई भी क्राउड में से एक या दो कोई भी विमेन लिखेगी तो मुझे ज्यादा मजा आएगा कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट में 5 साल के बाद कितना पैसा देखना चाहते हो. 10 लाख 20 लाख 50 लाख पैसा नहीं देखना चाहते हो. आप अपने बैंक अकाउंट में आपका नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ आपको पता होना. यस, आई एम गेटिंग 50 lakhs. या सुजाता and Avni, I'm super happy that at least you both replied. आज की तारीख में प्रॉब्लम है लोगों को यही नहीं पता है कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में. प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है. अब आपने आज 50 लाख लिखा, आज कौन सी डेट है? 2021 में, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 26 मई में मैं आपको मिलूंगी और पूछूंगी आपका 50 लाख है कि नहीं भाई बैंक अकाउंट में. उसके लिए आज आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, हर महीने कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा समझदारी से कि भाई वो बढ़े घटे नहीं. अगर आज मेरा वजन 80 किलो है और मुझे उसको 20 किलो कम करना है, एक दिन में एक महीने में 20 किलो कम नहीं होता है. लेकिन अगर मैं शिद्दत से डाइट फॉलो करूं, एक्सरसाइज करूं, योगा करूं, तो शायद मैं 1 साल में 2 साल में मेरा वजन उतार सकते हैं. फिर उसको मेंटेन भी तो करना है ना, इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं. तो प्लीज आप लोग अभी से समझ लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए. और ये 50 लाख रुपया सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए नहीं है. ये 50 लाख से आपको क्या एंजॉय करना है वो भी आप लिख लीजिए कि भाई इसमें से मैं 5 लाख रुपया मैं वर्ल्ड टूर करूंगी, 5 लाख रुपया मेरे बेटे को दूंगी, मेरे पेरेंट्स को दूंगी या चैरिटी करूंगी. जो भी है आपको ये प्लानिंग भी करनी चाहिए. दैट इज व्हाट वी एनकरेज एवरीवन टू डू कि भाई पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, पैसे को अच्छी तरह से उसका सदुपयोग करके अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए भी जरूरी है. सो प्लीज आप आज का आज कुछ सोचिएगा, समझिएगा, करिएगा. क्या हम अच्छी तरह से कर सकते हैं वो हमें बहुत जरूरी है. अपने पेरेंट्स भी हमें कुछ भी पैसा देके जाएंगे. देखो अपने पेरेंट्स हमें घर देंगे, ज्वेलरी देंगे, पैसा देंगे, उसको संभालना भी तो पड़ेगा ना, हमें वो समझ बूझ तो चाहिए ना. सो थैंक यू वेरी मच. आई थिंक इवन Vishali, I'm not able to. Vaishali, Vaishali is also written 50 lakhs. Even she wants 50 lakhs. I'm so happy. Now all these ladies, even Sujata, Avni, Raksha, सारी ladies को 50 लाख चाहिए यार. किसी को 1 करोड़ नहीं चाहिए. करोड़पति भी बनना चाहिए. So please all these ladies come back to me. More than happy to mentor you, help you, counsel you, teach you how you can make money. And that when can we come and learn? When is the class starting? That is okay, so that's a good one. So Atul bhai is the Karta Dharta. So we are going to create a very nice batch and we're going to explain you how you all can do your goal-based financial planning. ऑनलाइन ऑफलाइन तो अभी नहीं कर सकते पर ऑनलाइन करेंगे. और उसके पहले आप थोड़ा सा अपना होमवर्क भी करना. मुझे आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं पता है, आप कितना पढ़े लिखे हो या आप काम करते हो, घर पे बैठे हो, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. पर मैं इतना जरूर बोल रही हूँ कि जो समझदार होता है ना उसके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है. पैसों की समझ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए और हार्डवर्क और एकदम अच्छी तरह से किसी की
एडवाइस लेके अगर हम करेंगे तो बहुत पैसा बना सकते हैं। तो आप ये भूल जाइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मेरे पास आइए, मैं आपको अच्छी तरह से ये सारी चीजें सिखा सकती हूँ और फिर आपको मजा भी आएगा लाइफ। Ma'am, if we want to invest in stock, with what amount we can start? Okay, so in mutual funds, in SIP, you can start with 500 rupees, as low as 500 rupees. In stock market, at least minimum I would say कि 10,000 rupees से आप शुरू करिए, क्योंकि आज अगर आप TCS के 5 शेयर भी खरीदोगे तो भी आपको 12-15 हजार रुपया लगता है। सो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा आप सब्सटेंशियल अमाउंट लाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो स्टॉक मार्केट में भी आप हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा 2,000-3,000 ऐसे प्रो रेटा बेसिस से भी आप शुरू कर सकते हो, आपको प्रोपोर्शनल स्टॉक्स मिलते हैं। तो SIP आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो। इंट्राडे करना चाहिए। सॉरी, इंट्राडे। अरे बाप रे, इंट्राडे देखो मैं इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, पुट कॉल ऑप्शन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, पर आपको पता है अगर आप अभी ग्राउंड फ्लोर पे हो तो आप सीधा पहुंच गए हो 10वें माले में। तो इंट्राडे आपको तब अच्छा है, तब आपको इसकी समझ आएगी और आप कॉन्फिडेंटली, पता है एटलीस्ट 3-4 साल आप स्टॉक मार्केट का पूरा गेम समझ जाओगे ना, फिर आप इंट्राडे कर सकते हो। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है ना कि आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, यानी कि नुकसान है तो नुकसान उठाना भी पड़ता है। और एक बात बताऊं आपको मैडम, लोग यही बोलते कि मैंने इतना कमाया, इतने ये, पर कभी भी आपको कोई ये नहीं बताया कि मैंने इतना गवाया, मैंने इतना लॉस किया। वो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो कभी नहीं बोलेंगे आप। सो इंट्राडे में एटलीस्ट 70 to 75% लोग जो इनिशियल 1 या 2 साल के नए निशाड़ी ये बोलते हैं ना, जो जिनको ज्यादा पता नहीं और करते, उनको काफी हद तक लॉस होता है। सो मेरा ये मानना है कि आप जब वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, स्टॉक पिकिंग एबिलिटी, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, अगर ये पहले आप 3-4 साल शिद्दत से सीख लो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आ जाएगा, फिर आपको जो चाहे आप करो। और पता है क्या करना चाहिए आपको, सपोज आपने साल का 5 लाख रुपया कमाया स्टॉक मार्केट में, 5 लाख में से आप 4 लाख रुपया जो है वो ब्लू चिप कंपनियों में या अच्छी कंपनियों में लगा दो, जिसमें डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा और अच्छी कंपनी है जो 100 साल तक रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है, बोनस राइट्स वगैरह देती जाएगी। अपने प्रॉफिट में से सिर्फ 15 से 20% यानी कि 1 लाख रुपया आप इंट्राडे है, फ्यूचर्स ऑप्शन है, आप उसमें लगाओ, ताकि आप अपना रिस्क जो है ना वो बहुत कम कर रहे हो। रिमेंबर वन थिंग, प्रॉफिट में से आप थोड़ा पैसा 20% जितना रिस्कियर एसेट क्लास में आप लगा सकते हो, लेकिन आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट से अगर पूरा पैसा इंट्राडे में लगा दिया और वो पैसा डूब गया, आपकी हालत क्या होगी? फॉरगेट मनी, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, आप दूसरी बार कभी भी शेयर बाजार में आओगे ही नहीं, आप इतने डर जाओगे कि आप जिंदगी भर शेयर बाजार से दूर रहोगे। आई डोंट वांट दैट इन योर लाइफ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टेकिंग ऑल द क्विक मनी एंड रिस्क, it's all about a very beautiful asset class called equity. So you suggest that we should every month buy like best stocks. Every month we should we should buy certain amount of best stocks, like blue chip stocks. Yeah, not always blue chip, but intraday mat karo, hold. Okay. Have some holding capability. Yeah. And then whatever profit you are making annually, maybe 15 to 20% you can start investing in intraday when you get some confidence. Okay. Thank you, ma'am. And I would like to join this stock. Oh, super. What's your good name, ma'am? My name is Sujata. Sujata, thank you very much. Thank you. एक बात बताऊं, आप सोचो ना, अगर आप अपने घर में पैसों की बात करोगे, इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ, इक्विटी, एसेट एलोकेशन, आप सोचो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल और रिस्पेक्ट कितना बढ़ेगा। आज मेरे घर पे, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करती हूँ, पर एक एक चीज मुझे पूछ के मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे करते हैं। मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती है, यार मेरे पास 50,000 रुपया है, करना, क्या करना है, तू उसको कहीं लगा दे। मीन्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट विच यू गेट विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज इज अनबीटेबल। और हम महिलाएं जो है ना, वो हमारे घर के लिए इतना अच्छा सोचती है कि और कौन हो सकता है इन्वेस्टर, आप बताओ मेरे को। प्लीज आगे बढ़िए, करिए, बहुत इजी है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर? सब लोग, कोई भी कर सकता है।
There is nothing which is difficult. कोई rocket science नहीं. Ma'am, one more thing I wanted to ask you. If suppose we have 10,000 rupees and like suppose like further 1 year के लिए मुझे उस पैसों की अभी जरूरत नहीं है, बट हो सकता है कि 1 साल के बाद मुझे इसकी जरूरत पड़े. Then in what type of instrument I should invest? So you know what, I showed you one slide. Let me show you once again. बहुत important slide है और आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ. स्लाइड दिख रही है ये वाली. तो अगर आपका होराइजन 1 दिन से लेके 1 साल का है तो आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए. कभी भी आप अपना पैसा ले सकते हो, हॉलीडे और संडे वाले दिन भी ले सकते हो. फिर अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल से लेके 3 साल का है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए जिसमें 0 इक्विटी होता है. और फिर अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा होराइजन है 3 to 6 years, अगर आपका बच्चा 5 साल के बाद उनकी शादी है तो आप 3 to 6 years के होराइजन में हो ना, तो आपको हाइब्रिड फंड में डालना चाहिए जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है. और यहाँ पे आपको तकरीबन 10-12% रिटर्न छूट सकता है. देखो लिक्विड फंड में आपको 5-6% रिटर्न छूटेगा. शॉर्ट टर्म डेट फंड में आपको शायद 7-8% रिटर्न छूटेगा. हाइब्रिड फंड में आपको 10-12% रिटर्न छूट सकता है. लेकिन इट इज ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है. पास्ट परफॉर्मेंस भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको उतना जरूर फ्यूचर में मिलेगा. बट यस, ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिटर्न. एंड एनीथिंग अबव देन दैट, लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म, इक्विटी इज द हार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. एंड ओवर हियर यू कैन एक्सपेक्ट 15% टाइप ऑफ रिटर्न. 15% रिटर्न मिलने के चांसेस है, एटलीस्ट हमारे देश में तो है. और मैं तो बोलूंगी अभी आप इंटरनेशनल स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. काफी लोग करते हैं और काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है. फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो आप. कितनी सारी नई चीजें खुल गई है ना, आपको जरूर इसमें हिस्सा लेना चाहिए. Thank you, ma'am. Thank you so much. I hope I've answered your question, ma'am. Sujata, right? Yeah. Thank you. For more information, kindly join our paid workshop. She'll be guiding you through and throughout for it. Thank you. I think we have Shweta Dhanak also here. Oh, hi Shweta, you are so good. I keep listening to your sessions. Thank you, Alpa. I equally to you. I am sorry, but I heard your session today for the first time, and I should just not stop expressing myself. You are very, very, very clear with your concepts and your language, your throw, your detailed explanation with simplicity. It's really, I think it's very key thing that you're making things very simple for everybody to understand. So it's fantastic. I really loved it. And it was really very easy to understand. That was the best part. You made it really simple and clear. Yes. I mean, coming from Shweta is, wow, I've got the certificate. Thank you so much. No, but I would definitely want all my viewers over here that this type of AMV, the AMV is coming up with such kind of wonderful faculty. Please take the benefit of it with the least amount of price. You're getting to learn so much with experts. So please do connect with AMV and learn and grow and make your life better with all of us. Now today you made it great, Alpa, by coming up with such a crazy workshop. Now tomorrow is gonna be one good workshop again when we are gonna have critical thinking, meaning and strategies by Shweta Dhanak. Wow. So please give a light on what exactly the workshop is gonna be, no, Shweta? Yeah. Hi friends. Tomorrow's workshop is on critical thinking. Now everybody will be very having a big question mark about what is critical thinking and why is it so important, और ये topic लेके हम क्यों आ रहे हैं आपके पास. I would like to share this, that WHO has clearly stated that the critical thinking skills are one of the top 10 skills which any individual should learn to channelize and make their path of their life into a better way, their thought process into a better way. What type of skill is this? What is critical thinking and how is it different from creative thinking or analytical thinking or spiritual thinking, or what is critical thinking and why is it very important for kids? So even WHO has mentioned that from childhood, if the kids are given a knowledge and highlight about how
to develop the skill, how to really strategize the skill into your practical living. आपको ये समझ के और ये जान के अपने लाइफ के हर डिसीजंस अपने आप लेने में कॉन्फिडेंस फील करोगे. दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, दैट योर डिसीजंस आर योर चर्न्ड डिसीजंस, ना कि किसी ने बोला और आपने किया. So critical thinking is all about making your life very, very, very independent and very, very confident. So tomorrow I'll be sharing and explaining what exactly is critical thinking and why is it so important in your day-to-day life and in your school, also in your career and also in your workplace and at home also. How does it work? How does it help you? And how does it build your personality? So looking forward for all of you tomorrow at 5 p.m. We are looking forward for the same. So thank you everyone for attending today's workshop. I guess it was a great one. I in fact learned a lot apart from everyone else, but even I learned a lot. Yes. रियली अल्पा जी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया हमें, वो बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला कि किस तरीके से है. Thank you, Thank you Harish very ma'am. much. Thank you so much. थैंक यू. It means a lot to me. जरूर Thank आपसे मिलना पड़ेगा मुझे, मेरे बच्चे को मिलना. Thank you so सबको ही to invest in who money. doesn't want money? Exactly. Yeah, actually, And who doesn't want? hard-earned money, everybody will work for it, but this is smart money. This is what you're investing. You're making your money earn money. That's the best Yeah. statement I can say is your money, dead money, which is sitting idle, can give you money is the smart money, which I can say. So Also, Alpa you is doing a are great job. also Shweta ji, you bring in lot of discipline, respect for money in the next generation, no? Absolutely. So if we are doing something better with our own hard-earned money, our children also will learn, no? And definitely, Alpa, right now, understanding the situation of COVID, people have realized that they should do savings. As our elders used to make a short thing that out of 100, we should save 20 every month. This is the time which this lesson has been taught. And now people are realizing and understanding that, yes, this is the time to now implement savings in life and let money earn money is the right thing right now. So I guess your inputs will really transform a lot of lives and give a lot of happiness by earning money. So great, fantastic. So entire life we work hard for money. And as Shweta ji is saying, we should create a phase in our life when money starts working hard for us. Yes. Very true. Very Thank well you very said. Very much. deeply said. Thank you. Thank you so much everyone for attending today's workshop. It was a one great workshop. Thank you so much Alpa ma'am. Thank you so much Shweta. Thank you so much for coming today. I guess we'll take a leave. If anyone wants anything to say, please carry forward. People are writing thank you. Yeah. Yes, I guess we are done for today. See you everyone tomorrow. It was a one great workshop today. Thank you ma'am once again. See you all tomorrow 5 p.m. sharp. Bye guys. Bye. Bye.